Hello YouTube family, I am Kiran Shukla and back again with another video and today's topic is depreciation. Depreciation बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, बहुत इजी होता है। अगर इसका जो ट्रिक है वो समझ गए तो ये बहुत इजी वे में समझा जा सकता है। तो मैंने बहुत इजी वे निकाला है इसको समझने का। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डेप्रिसिएशन का सिंपल वर्ड्स में डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर एंड कंटिन्यूस यूज़। जब हम किसी भी मशीन फिक्स्ड एसेट को लाइक मशीन और फर्नीचर और एनीथिंग एल्स अगर उसका हम बहुत यूज़ कर रहे हैं, वेयर एंड टेयर कर रहे हैं, रफली यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो जाता है, वो थोड़ा कम हो जाता है और उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। राइट। तो इसके मेथड्स जो होते हैं डेप्रिसिएशन के वो दो होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दो मेथड्स होते हैं। तो हम आज फ़िलहाल स्ट्रेट लाइन मेथड समझेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड का बेसिक सा फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग लाइफ डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला तो मैंने दिखा दिया आपको। कॉस्ट वैल्यू यानी कि जो भी हम लोग को यूज़ करने तक, रेडी टू यूज़ तक जितना भी कॉस्ट लगता है वो वैल्यू, जिससे हम स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे जो लास्ट वैल्यू होती है। यूजुअली स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में ही दी जाती है और डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ वो भी क्वेश्चन में दिया जाता है या फिर हमें फाइंड आउट करना होता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिर फाइंड किया जाता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का भी फॉर्मूला डेप्रिसिएशन जो हम निकाले हैं वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट कर देते हैं, जो भी रेडी टू यूज़ तक का जो कॉस्ट होता है इनटू 100 कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ऑन 1st January 2015 अ फर्म बॉट अ मशीन फॉर 45,000 and spent 3,000 on its installment and 2,000 on its carriage। मतलब भाड़ा होता है, जो भाड़ा होता है ना इंस्टॉल करने का, 3,000 लगा, 2,000 लगा उसका कैरेज यानी कि भाड़ा। फिर ऑन द डेट ऑफ परचेज इट्स लाइफ वॉज एस्टिमेटेड टू बी 10 years, राइट, एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड एज 10,000। फाइंड आउट द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें दोनों फाइंड करना है इसमें, राइट। इस क्वेश्चन से आप दोनों अच्छी तरीके से समझ जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, बेसिक कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। कॉस्ट हमारा 45,000 था, आप क्वेश्चन में चेक करिए, प्लस हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना था 3,000, प्लस हमारा कैरेज कितना था यानी कि भाड़ा 2,000। ये तीनों प्लस कर देंगे, ये होता है कॉस्ट, यानी कि रेडी टू यूज़ तक का जितना भी वैल्यू है वो कॉस्ट में आएगा। माइनस स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, डिवाइडेड बाई 10 वर्किंग लाइफ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसे हम अगर मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे ये हमारा 4,000 आएगा। हमारा ईयरली डेप्रिसिएशन 4,000 है। ओके। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अगेन फार्मूला डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। डेप्रिसिएशन हमने फाइंड कर लिया है जो कि 4,000 है, डिवाइडेड बाय 50,000। 50,000 कैसे आया, ये सब जब हम प्लस करेंगे तो 50,000 आएगा। ओके, यहाँ हम 40,000 इसलिए लिखे थे क्योंकि 10,000 हमको माइनस करना था। यहाँ हमने लिखा डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 8% हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आया। ये करने के बाद हमें परफॉर्मा बनाना है जिसमें डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट है। हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। 2015 1st January इसमें डेट दिया हुआ है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। देन टू बैंक अकाउंट 45,000 यानी कि 45,000 का हमने क्या किया, ख़रीदा है मशीन। ओके, मशीन आया, कैश गया तो टू में बैंक आएगा। अगेन फिर टू बैंक अकाउंट, फिर हमारा पैसा गया 5,000 रुपये, टोटल 3,000 और 2,000 जो हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस और कैरेज चार्जेस था वो हमने ऐड करके यहाँ लिख दिया। फिर हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा इस पे, 4,000 का डेप्रिसिएशन लगा। 4,000 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमारा 46,000 बचा। अगेन ये बैलेंस कर देंगे। 46,000 हम नेक्स्ट ईयर कैरेट ब्रॉड डाउन करेंगे। 2016 में फर्स्ट डेट को
ब्रॉट डाउन किया। उसके बाद हमने इधर फिर से इस पे डेप्रिसिएशन लगाया। जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसमें डेप्रिसिएशन हर साल सेम लगता है, पर जो स्टार्टिंग के ईयर होते हैं, ये तो हमारा 1 जनवरी का था इसलिए इसमें 12 महीने का लगा। जो भी डेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। 4046 में माइनस कर दो तो 42 बचा। अगेन इसको बैलेंस कर दिया और इसे ब्रॉट डाउन कर लिए नेक्स्ट ईयर में 2017 में। 42,000 ब्रॉट डाउन करने के बाद अगेन इसमें डेप्रिसिएशन लगा 4,000 का, और फिर बैलेंस कैरेट डाउन करके इसे अगेन ब्रॉट डाउन कर, ये चलता ही रहेगा टिल द 10 ईयर कंप्लीट। 10 साल तक का है ये, तो ये 10 साल तक चलता रहेगा। और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ही ईजी है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला मेथड स्टार्ट करेंगे विच इज़ रिटन डाउन वैल्यूम मेथड। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉमर्स खुद में ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस समझने की ही ज़रूरत पड़ती है। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। थैंक यू। राधे राधे।